Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered 5th semester in Gujarat Technological University. Today topic discuss slope deflection method problem. A three-span continuous beam ABCD is simply supported at A and D. Three-span continuous beam A to B one span, B to C two second span, or C to D third span. Loaded show in figure. If support A settled by 10 mm, settled by 10 mm, B settled by 13 mm, and C settled by 20 mm. Plot BM diagram and SF diagram. Modulus of elasticity 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, and moment of inertia I is equal to 2.4 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Three-span continuous beam, span AB, center point load 8 kN, span 3 meter, span BC, span 3 meter with UDL 2 kN per meter, span CD, eccentric load 9 kN, and span 3 meter. So first of all, step number 1, fix and moment. Step number 1, fix and moment, span A to B की बात कर रहे हैं अभी हम. A B with center point load 8 kilonewton, 1.5 meter or 1.5 meter. So FAB is equal to minus WL by 8 is equal to minus W8 into 3 span 3 meter divided by 8. MFAB is equal to minus 3 kilonewton into meter. अब हम BA की बात करते हैं. MFBA is equal to plus WL by 8. So W8 into 3 divided by 8. So MFBA is equal to 3 kilonewton into meter. अब बात कर रहे हैं MF स्पान BC की. BC स्पान मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. टू किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल है और स्पान 3 मीटर है. तो MFBC is equal to minus WL square by 12 is equal to minus 2 into 3 square divided by 12. MFBC is equal to minus 1.5 kilonewton into meter. ये B और ये C. अब हम बात कर रहे हैं CB. MFCB is equal to plus WL square by 12 is equal to 2 into 10 2 into 3 square divided by 12. MFCB is equal to plus 1.5 kilonewton into meter. अब हम बात कर रहे हैं स्पान CD. नाइन किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे रखा है, एसेंट्रिक लोड
उससे ये डिस्टेंस को हम ए कहेंगे और ये डिस्टेंस को हम बी कहेंगे। ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, टोटल स्पान 3 मीटर है। ठीक है, एम एफ सी डी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो माइनस 9 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। तो एम एफ सी डी इज इक्वल टू माइनस 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर सी और एफ डी। अब हम एम एफ डी सी की बात कर रहे हैं। एम एफ डी सी is equal to plus W A square B upon L square 9 into 1 square into 2 divided by 3 square MFDC is equal to 2 किलो न्यूटन into मीटर। अब हम बात कर रहे हैं EI। E दे रखा है 2 into 10 raised to 5, I दे रखा है 2 into 10 raised to 4 into 10, so 2.4 into 10 raised to 6 न्यूटन into mm स्क्वायर। तो हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 इंटू 11 न्यूटन इंटू एम एम स्क्वायर। 4.8 इंटू 11 इंटू किलो का 10⁻³ और एम एम स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 10⁻⁶, तो टोटल हो गया 10⁻⁹। तो ई आई इज इक्वल टू 480 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यहाँ पे जो 3 स्पान कंटिन्यूस बीम दे रखा है, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी, सपोर्ट सी और सपोर्ट डी, सभी सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है। मतलब अननोन थीटा हमारे पास 4 है, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी और थीटा डी। जहाँ पे फिक्सेंट रहता है वहाँ पे थीटा 0 रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब सपोर्ट है और सिंपली सपोर्टेड है। मतलब अननोन थीटा कितने हैं? 4। तो सबसे पहले हम एम ए बी की बात कर रहे हैं। एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI अपॉन एल। जो फर्स्ट है उसे हम 2 थीटा लेंगे और सेकंड है उसे हम थीटा लेंगे। ठीक है, तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। अभी तक क्या कर रहे थे, सेटलमेंट और सिंकिंग का नहीं बोला था, तो हम डेल्टा 0 ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि सपोर्ट ए 10 mm सिंक होता है, सपोर्ट बी 30 mm सिंक होता है। तो हम 30 में से 10 बात करेंगे तो हो गया 20। लेकिन ज़्यादा राइट सपोर्ट सिंक इज मोर, मतलब बी की साइड है वो डेल्टा मोर है, तो हम राइट साइड हो रहा है, तो राइट साइड डेल्टा जो हमें मोर सिंकिंग ज़्यादा मिल रहा है तो हम डेल्टा को पॉजिटिव लेंगे। अगर जो डेल्टा लेफ्ट साइड ज़्यादा रहता है तो डेल्टा को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू कितने है? डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 0.02 मीटर। तो एम एफ ए बी की वैल्यू है -3 प्लस 2EI अपॉन 3 डिवाइड बाई 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू डेल्टा की वैल्यू 0.02 डिवाइड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एम ए बी इज इक्वल टू 1.33 EI थीटा ए प्लस 0.67 EI थीटा बी माइनस 9.4। ठीक है, अब बी ए की बात कर रहे हैं। एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2EI अपॉन एल ब्रैकेट में 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो एम एफ बी ए की वैल्यू है 3 प्लस 2EI डिवाइड बाई लेंथ 3 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 3। उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एम बी ए इज इक्वल टू 1.33 EI थीटा बी प्लस 0.67 EI थीटा ए माइनस 3.4। इक्वेशन नंबर 2। स्पान बीसी में बोला है कि बी एंड है 30 सिंक हो रहा है और सी है 20 सिंक हो रहा है, तो 30 माइनस 20 तो हो गया 10। लेकिन लेफ्ट साइड में सिंक ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव डेल्टा लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन स्पान बीसी लेफ्ट सपोर्ट सिंक मोर डेल्टा इज टेकन नेगेटिव। एम एफ बी सी की वैल्यू है -1.5 प्लस 2EI अपॉन 3 ब्रैकेट में 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 इंटू माइनस 0.01 डिवाइड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम बी सी इज इक्वल टू 1.33 EI थीटा बी प्लस 0.67 EI थीटा सी प्लस 1.7। इक्वेशन नंबर 3। अब हम सी बी की बात कर रहे हैं।
एम सी बी इज इक्वल टू एम एफ सी बी प्लस 2 अपॉन एल ब्रैकेट में 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल एम एफ सी बी की वैल्यू 1.5 प्लस 2 अपॉन 3 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू माइनस 0.01 डिवाइड बाई 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो एम सी बी इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा सी 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 4.7 इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं स्पान सी डी। सी में बोला है कि 20 mm सिंकिंग हो रहा है, डी में कुछ नहीं बोला है तो डी में 0, तो 20 माइनस 0 तो हो गया 20, तो लेफ्ट साइड सिंकिंग मोर ज़्यादा हो रहा है तो डेल्टा नेगेटिव होगा तो माइनस 0.02 मीटर। In span CD, left support is sinking more. Delta is taken as negative. Delta is equal to minus 0.02 meter. So MCD is equal to minus 4 plus 2 EI upon 3. ब्रैकेट में 2 थीटा C plus थीटा D minus 3 into minus 0.02 डिवाइड बाई 3, उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो MCD is equal to 1.33 EI थीटा C प्लस 0.67 EI थीटा D प्लस 2.4 इक्वेशन नंबर 5। अब हम बात करेंगे DC की। MFDC प्लस 2 EI अपॉन L प्लस 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। तो MFDC की वैल्यू है 2 EA अपॉन L स्पान 3 मीटर 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है 0.02 डिवाइड बाई 3, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.33 EI थीटा D प्लस 0.67 EI थीटा C प्लस 8.4 इक्वेशन नंबर 6। स्टेप नंबर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ए दे रखा है बी सी और ए डी, ए बी सी और डी। अभी तक हम फिक्स एंड पे स्लोप 0 रहता कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सब सिंपली सपोर्टेड है। तो ये अननोन इक्वेशन कितना है 4, अननोन थीटा कितना है 4, थीटा ए थीटा बी थीटा सी और थीटा डी। हमें 4 थीटा फाइंड करना है, थीटा ए थीटा बी थीटा सी और थीटा डी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते एम ए बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद जॉइंट बी लेते हैं, जॉइंट बी में एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद जॉइंट सी एम सी बी एम सी डी इज इक्वल टू 0 और लास्ट में एम डी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम ए बी इज इक्वल टू 0, एम ए बी इज इक्वल टू 0। अब एम ए बी का फॉर्मूला हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 मिला है वो लेंगे 1.33 ई आई थीटा ए प्लस 0.67 ई आई थीटा बी इज इक्वल टू 9.4। यहाँ पे हम ई आई थीटा ए को करता करें, मतलब थीटा ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ए वैल्यू है उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव होगी, 9.4 माइनस 0.67 ई आई थीटा बी 1.33 डिवाइड करेंगे तो 7.07 माइनस 0.5 ई आई थीटा बी। थीटा ए की वैल्यू जहाँ पे है वहाँ हम ए वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उसको बोल दिया रोमन में 1, इक्वेशन 1 और ए, इक्वेशन 1 ही रखते हैं अभी इसको। ठीक है, उसके बाद हम जॉइंट बी लेंगे। जॉइंट बी में बी ए बी सी 4 अननोन, टुकमा 3 अननोन थीटा रहेंगे, थीटा बी थीटा ए और थीटा सी। तो बी ए का फॉर्मूला है, इक्वेशन है 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा ए माइनस 3.4 प्लस बी सी का इक्वेशन है 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी प्लस 1.7 इज इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई आई थीटा ए, तो ये आप आए ई आई थीटा ए यहाँ पे है तो हम ई आई थीटा ए पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमने आगे निकाली है। ठीक है,
तो 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ब्रैकेट में 7.07 माइनस 0.5 ई आई थीटा बी माइनस 3.4 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी प्लस 1.7 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 2.325 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 3.0। अब हम अब डीसी की बात कर रहे हैं तो एमडीसी का इक्वेशन है 1.33 ई आई थीटा डी प्लस 1.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 8.4। उसमें से हम ई आई थीटा डी को करता ले लेते हैं तो ई आई थीटा डी इज इक्वल टू माइनस 6.32 माइनस 0.5 ई आई थीटा सी इक्वेशन नंबर 3। अब जॉइंट सी की बारी। जॉइंट सी में एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। एम सी बी की वैल्यू जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में इक्वेशन मिला है वो लेंगे 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 4.7 प्लस एम सी डी की वैल्यू 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा डी प्लस 2.4 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई आई थीटा डी। अब यहाँ पे हम ई आई थीटा डी की वैल्यू पुट करेंगे दिस इक्वेशन में तो 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 1.67 ई आई थीटा बी प्लस 4.7 प्लस 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 6.32 माइनस 0.5 ई आई थीटा सी प्लस 2.4 इज इक्वल टू 0 और फाइनल इक्वेशन मिलता है 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 2.325 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 2.87 इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 4 में थीटा बी और थीटा सी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी थीटा बी और थीटा सी है तो हम ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 2.325 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 3.04 इक्वेशन नंबर 2। 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 2.325 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 2.87 इक्वेशन नंबर 4। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो हमें पहला थीटा बी है उसको सेम करना है तो थीटा बी का सेकंड इक्वेशन है उसकी वैल्यू 2.325 डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन की वैल्यू 0.67 उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 3.47। तो जो 3.47 है वो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से तो सेकंड इक्वेशन एज इट इज और 3.47 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 तो 2.325 ई आई थीटा बी प्लस 8.06 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 9.95। फिर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस तो ये वैल्यू हो गई निगलेक्ट। यहाँ पे 8.06 माइनस है और 0.67 प्लस है तो माइनस 7.37 ई आई थीटा सी और यहाँ पे प्लस 6.91 तो थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 0.935 डिवाइड बाई ई आई। माइनस जो वैल्यू आई है तो ये हमको बोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और थीटा बी की वैल्यू निकालेंगे। थीटा सी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2 2.325 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस पॉइंट यहाँ पे ई आई आएगा वैल्यू। ठीक है, ई
फाइव, तो ई आई ई ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -3.04, तो 2.325 ई आई थीटा बी माइनस 0.626 इज इक्वल टू -3.04, दिस वैल्यू इज इक्वल टू उस साइड माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2.413, तो थीटा बी इज इक्वल टू -1.038 ई आई, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब हम थीटा बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और थीटा ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, थीटा बी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ई आई थीटा ए इज इक्वल टू 7.07 माइनस 0.5 ई आई थीटा बी, यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 7.07 माइनस 0.5 ई आई थीटा बी की वैल्यू माइनस 1.038 डिवाइड बाय ई आई, तो सॉल्व करेंगे 7.07 प्लस 0.5, तो थीटा ए इज इक्वल टू 7.589 डिवाइड बाई ई आई, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब हम थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और थीटा डी की वैल्यू निकालेंगे, तो ई आई थीटा डी इज इक्वल टू -6.32 माइनस 0.5 ई आई थीटा सी -6.32 माइनस 0.5 ई आई, थीटा सी की वैल्यू -0.935 डिवाइड बाई ई आई कैंसल, तो -6.32 प्लस 0.467, तो थीटा डी इज इक्वल टू -5.85 डिवाइड बाई ई आई, रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फाइनल मोमेंट में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन में कैलकुलेशन किया है, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी डी और डी सी, सब में हम थीटा बी, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी और थीटा डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, एम ए बी इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा ए प्लस 0.67 ई आई थीटा बी माइनस 9.4, तो थीटा ए की वैल्यू पुट की, थीटा बी की वैल्यू पुट की और हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। ठीक है, अब हम बी ए की बात कर रहे हैं, एम बी ए इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा ए माइनस 3.4, उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे थीटा बी और थीटा सी की, तो बी ए की फाइनल मोमेंट हो जाएगी प्लस 0.3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम बी सी 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी प्लस 1.33 ई आई थीटा बी की वैल्यू है माइनस 1.038 डिवाइड बाई ई आई प्लस 0.67 ई आई थीटा सी की वैल्यू है माइनस 0.935 डिवाइड बाई ई आई प्लस 1.7 ई आई कैंसल, फाइनल आंसर आ गया फाइनल आंसर है -0.30 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 0.30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब एम सी बी इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 1.67 ई आई थीटा बी प्लस 4.7, यहाँ पे थीटा सी और थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एम सी बी इज इक्वल टू 2.76 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम सी डी इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा डी प्लस 2.4, थीटा सी और थीटा डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया एम सी डी इज इक्वल टू -2.76 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम डी सी 1.33 ई आई थीटा डी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी प्लस 8.4, यहाँ पे थीटा डी की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया एम डी सी इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 5 BM कैलकुलेशन, सिंपली सपोर्टेड मोमेंट स्पान AB।
सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर में पॉइंट लोड है, तो मैक्सिमम मूवमेंट होगी WL/4, तो W हो गया 8 इंटू 3 मीटर स्पान है तो 3 डिवाइड बाई 4, तो मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगी 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम स्पान BC की बात कर रहे हैं। स्पान BC यहाँ पे हम सिंपली सपोर्टेड लेंगे, फिक्शन मोमेंट में उसे हम फिक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्पान BC में UDL है, 3 मीटर्स का स्पान है और 2 किलो न्यूटन का UDL, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है। यहाँ पे B और C, तो मैक्सिमम हम सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL, मैक्सिमम मोमेंट WL²/8, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो मोमेंट हो गई 2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और स्पान CD एसेंट्रिक लोड है तो मोमेंट मैक्सिमम क्या होगी, WAB/L, तो W है 9, A है 1, B है 2 डिवाइड बाई 3 होल स्पान 3 मीटर, तो मोमेंट हो गई 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से सेंटर में पॉइंट लोड है तो इंक्लाइंड लाइन आएगी, UDL है तो पैराबोला होगी, एसेंट्रिक लोड है तो इंक्लाइन लाइन आएगी, तो 6 मीटर 6 किलो न्यूटन 6 किलो न्यूटन और 2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, एक सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से। और MAB पे मोमेंट 0 है, BA और BC पे मोमेंट है 0.30, CD और DC पे मोमेंट है, सॉरी BC और CD पे मोमेंट है 2.76 और DC पे मोमेंट 0 है, तो यहाँ से इसको लाइन कनेक्ट कर देंगे और हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो स्पान AB की बात कर रहे हैं, तो स्पान AB में जो लोडिंग है वो मैंने रख दिया है और जो मोमेंट भी है AB और BA पर वो भी मैंने रख दिया है। AB पे मोमेंट 0 है और BA पे मोमेंट 0.3 है। AB पे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगी और BA पे है जो क्लॉकवाइज लगती है, ठीक है। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए सपोर्ट पे हमने मोमेंट लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। RB ए जो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा ए तरफ जाएगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो RB 1 इंटू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 इंटू 1.5 प्लस मोमेंट 30.30, तो इज इक्वल टू 12.3 डिवाइड बाई 3, तो RB1 इज इक्वल टू 4.1 किलो न्यूटन। RA हम फाइंड करेंगे, RA प्लस RB1 इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल लोड 8 किलो न्यूटन माइनस RB1, तो RA इज इक्वल टू 8 माइनस 4.1, तो RA इज इक्वल टू 3.9 किलो न्यूटन। अब हम बात करेंगे स्पान BC की। स्पान BC में UDL दे रखा है और BC पे मोमेंट है -30, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ए पे मोमेंट पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज लिया है। टेकिंग मोमेंट अबाउट B, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो RC है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो RC इंटू 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 0.30 इज इक्वल टू UDL क्लॉकवाइज में जाएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 3/2 प्लस क्लॉकवाइज एक मोमेंट है यहाँ पे तो मैंने ले लिया 2.76, तो इज इक्वल टू 11.76 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 11.46 डिवाइड बाय 3, तो RC1 इज इक्वल टू 3.82 किलो न्यूटन। RB2 plus RC is equal to total vertical load UDL 2 kilo Newton per meter into span 3 meter, to R6 minus RC 6 minus 3.82, तो RB2 is equal to 2.18 किलो न्यूटन। अब हम स्पान CD की बात करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट C, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में D जो रिएक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो RD फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मोमेंट होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस RD इंटू 3 प्लस एंटी क्लॉकवाइज में जो मोमेंट है वो लिया है 2.76 इज इक्वल टू
9 into 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट है वो 0 है एंड पे तो मैंने 0 ठीक है इज इक्वल टू 9 माइनस 2.76 इज इक्वल टू 6.24 डिवाइड बाई 3 तो आर डी इज इक्वल टू 2.08 किलो न्यूटन अब टोटल रिएक्शन आर सी इज इक्वल टू आर सी टू प्लस आर डी इज इक्वल टोटल वर्टिकल लोड आर टोटल वर्टिकल लोड 9 किलो न्यूटन है तो आर 9 माइनस आर डी 9 माइनस 2.08 तो आर सी टू इज इक्वल टू 6.92 किलो न्यूटन अब हम टोटल रिएक्शन जो फाइंड आउट किया है वो लिख देंगे आर ए 9 किलो न्यूटन सॉरी 3.9 किलो न्यूटन आरबी इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2 RB1 है 4.1 किलो न्यूटन प्लस 2.18 इज इक्वल टू 6.28 किलो न्यूटन आरबी आरसी इज इक्वल टू RC1 प्लस RC2 तो RC1 3.82 प्लस 6.92 इज इक्वल टू 10.74 किलो न्यूटन आरडी इज इक्वल टू 2.08 किलो न्यूटन अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पूरा जो बीम है ए बी सी डी ए बी स्पान में सेंटर में पॉइंट लोड 8 किलो न्यूटन यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर और एसेंट्रिक लोड 9 किलो न्यूटन रिएक्शन ए पे जो मिला वो लिख दिया बी पे जो रिएक्शन टोटल मिला वो सी पे टोटल रिएक्शन और डी पे रिएक्शन अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है algebraic sum of unbalanced vertical force to the left side or right side is called shear force ए जहां से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड में ए लेफ्ट साइड कोई भी पॉइंट है लेफ्ट साइड हमेशा 0 फर्स्ट रहता है और राइट साइड हमेशा 0 एंड पॉइंट राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए तो हमारा कैलकुलेशन सही है ठीक है अब हम ए लेफ्ट साइड ए पॉइंट पे लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो कोई लोड नहीं है तो 0 ये राइट साइड में जो रिएक्शन है वो हम कंसीडर करेंगे अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेंगे डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेंगे ठीक है तो ये राइट साइड में 3.9 किलो न्यूटन अब ई लेफ्ट साइड में एयर लोड हम कंसीडर नहीं करेंगे उसके लेफ्ट साइड में ओनली वन रिएक्शन है 3.9 ई राइट साइड में वो पॉइंट लोड कंसीडर करेंगे 3.9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4.1 किलो न्यूटन बी लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे तो बी लेफ्ट साइड 3.9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4.1 किलो न्यूटन बी राइट साइड में जो रिएक्शन है वो कंसिडर करेंगे तो 3.9 माइनस 8 प्लस 6.26 इज इक्वल टू 2.16 किलो न्यूटन सी लेफ्ट साइड में रिएक्शन कंसिडर नहीं करें लेकिन यूडीएल कंसिडर करेंगे तो सी लेफ्ट साइड 3.9 माइनस 8 किलो न्यूटन प्लस 6.26 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 3.84 किलो न्यूटन सी राइट साइड में ये रिएक्शन भी कंसिडर करेंगे तो 3.9 माइनस 8 प्लस 6.26 minus 2 into 3 plus 10.74 is equal to 6.09 F लेफ्ट साइड में पॉइंट लोड कंसीडर नहीं करेंगे तो मतलब 6.9 F राइट साइड में पॉइंट लोड कंसीडर करेंगे तो माइनस 2.1 किलो न्यूटन D लेफ्ट साइड में रिएक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा 3.9 माइनस 8 प्लस 6.26 minus 2 into 3 plus 10 into 10.74 minus 9 is equal to minus 2.1 अब D राइट साइड में रिएक्शन भी कंसिडर करेंगे तो हो गया यहाँ पे 0 तो ये हमारा सही है ठीक है अब हम फिगर ड्रॉ करने के लिए जो ए लेफ्ट साइड बी राइट साइड E लेफ्ट साइड E राइट साइड B लेफ्ट साइड B राइट साइड C लेफ्ट साइड C राइट साइड F लेफ्ट साइड F राइट साइड D लेफ्ट साइड D राइट साइड ऑल पॉइंट है वो हम B पे रखते जाएंगे प्लस है अप साइड रखेंगे माइनस है वो डाउन साइड रखेंगे ठीक है तो अब उसके बाद हम सभी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो जाता है ए लेफ्ट साइड 0 ए राइट साइड 3.9 E left side 3.9, E right side minus 4.1, B left side minus 4.1, B right side 2.6, C left side 3.8 minus, C right side minus 6.9, F left side plus 6.9, F right side minus 2.1, D left side minus 2.1, D right side 0.
तो ये सभी पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।